अध्यापिका जी चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। ग्रामर की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है अलंकार। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा भी कविता रूपी स्त्री की शोभा बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले साधन ही अलंकार हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्था अलंकार। शब्द अलंकार के पुनः तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। इसी प्रकार अर्थालंकार के भी बहुत भेद होते हैं, जिनमें से कुछ अर्थालंकारों का हम आज अध्ययन करेंगे। पहला अर्थालंकार है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। इस प्रकार से आज हम जिन अलंकारों का अध्ययन करने जा रहे हैं उनमें 3 शब्दालंकार और 5 अर्थालंकारों का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है, वर्ण मतलब अक्षर, जहां पर एक अक्षर लगातार रिपीट होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसे हम काव्य पंक्तियों में इस प्रकार से समझ सकते हैं। दो या दो से अधिक बार एक वर्ण जब होए, दो या दो से अधिक बार एक वर्ण जब होए, अनुप्रास अलंकार उसे मानत है सब कोय। एक वर्ण जब लगातार रिपीट होता है, ऐसा ना हो कि बीच में कोई और वर्ण आ जाए और फिर वही वर्ण आए, लगातार रिपीट होना आवश्यक है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि रा 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 रा, लगातार रा रा की 4 बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहां पर भी लगातार का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, 4 बार का वर्ण भी रिपीट हुआ है, इसलिए यहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर लगातार एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द रिपीट होता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। इसे काव्य पंक्तियों में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, वही शब्द फिर फिरे, अर्थ और ही और, वही शब्द फिर फिरे, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, भेद अनेक न ठोर। जी हाँ, जहां पर एक शब्द रिपीट होता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहां पर उसे हम यमक अलंकार कह सकते हैं। जैसे उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि घटा शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है और दोनों ही घटा का अर्थ जो है वो भी अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, अर्थात दोनों घटा का अर्थ अलग अलग होने से यहां पर यमक अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस उदाहरण में भी मन का शब्द 2 बार आया है। पहले मन का अर्थ है मन का और दूसरे मन का अर्थ है मोती। इस प्रकार दोनों ही मन का अर्थ अलग होने से यमक अलंकार है। अगला अलंकार हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार, जहां पर एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं
वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। यहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपक जाते हैं, इसलिए इसका नाम श्लेष अलंकार है। काव्य पंक्तियों के द्वारा हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक शब्द में होत जह बहुअर्थन को ज्ञान, एक शब्द में होत जह बहुअर्थन को ज्ञान, श्लेष कहत हैं ताहि को भूषण सकल सुजान। जी हाँ, जहां पर एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकल आए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में हम देखते हैं, पहला उदाहरण है जैसे सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो सुबरन शब्द आया है उसके 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है अच्छे अक्षर या सुंदर अक्षर, दूसरा सुंदर रंग, और तीसरा सोना। इस प्रकार से सुबरन के 3 अर्थ हैं अलग अलग पक्ष में। जैसे कवि किस चीज को ढूंढता है? सुंदर अक्षरों को ढूंढता है। व्यभिचारी किसको ढूंढेगा? सुंदर रंग को या गोरे रंग को। और चोर स्वर्ण को खोजेगा। इस प्रकार तीनों पक्ष में अर्थ सुबरन के अलग अलग होने से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर जो पट शब्द है उसके भी 2 अर्थ हैं। पहला दरवाजा और दूसरा वस्त्र। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मंगन मतलब मांगने वाला, मांगने वाले को देख करके पट देत बार बार, वो बार बार दरवाजे बंद कर देता है। और दूसरा अर्थ इस प्रकार से निकलेगा कि मांगने वाले को देख करके वह वस्त्र बार बार देता है। इस प्रकार पट शब्द के 2 अर्थ निकलने से यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब हम देखते हैं अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ तुलना होता है। जहां पर उपमेय की तुलना उसके रंग रूप व गुण के आधार पर उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। हम यहाँ पर जानते हैं कि इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों का ही होना आवश्यक है। उपमेय जिस वस्तु की तुलना हम करते हैं, अर्थात जिस वस्तु के बारे में बात की जाती है वह उपमेय होता है। और जिससे तुलना की जाती है, मतलब जब हम जिसकी बात कर रहे हैं और उसकी तुलना जिस वस्तु से कर रहे हैं, वह उपमान होता है। तो उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना हम उपमान से करते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर इस पंक्ति में भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। तो इसमें हरिपद क्या हुआ? उपमेय। और उपमान क्या हुआ? कमल। और उनकी हम तुलना कैसे कर रहे हैं कि भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल है, इसलिए यहाँ पर पैरों की तुलना कमल से की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार होगा। इस अलंकार में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके द्वारा ये आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे सा, सी, सम, सरिस, जैसा। इन वाचक शब्दों के प्रयोग से हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान दोनों ही एक हो जाते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। काव्य पंक्तियों के द्वारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं, उपमेय और उपमान जहां एक रूप हो जाएं, उपमेय और उपमान जहां एक रूप हो जाएं, विद्वानों के मत से हम रूपकता ही पाएं। उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इस पंक्ति में चंद्रमा की तुलना खिलौने से नहीं की जा रही है, बल्कि चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। इसलिए जब हमने उपमान को ही उपमेय का रूप दे दिया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला अलंकार हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार।
जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्य पंक्तियों के द्वारा हम समझते हैं, आओ उत्प्रेक्षा अलंकार की हम सब मिल व्याख्या करें। आओ उत्प्रेक्षा अलंकार की हम सब मिल व्याख्या करें। प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की कल्पना या संभावना करें। हाँ, जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहां पर ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में हम मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जहां पर भी इन शब्दों में से कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा हो वहां पर निस्संदेह उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। उदाहरण से हम समझते हैं, मुख मानो मधुर मयंक। यहाँ पर आपको मां अक्षर की आवृत्ति दिखाई दे रही है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। हाँ, अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है और मुख में जो है वो चंद्रमा की कल्पना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अर्थ के द्वारा हम कह सकते हैं कि उसका मुख ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा हो। अर्थात इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो सकता है। अगला अलंकार हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किसी दृश्य या वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब हम किसी भी वस्तु का या किसी दृश्य का ऐसा वर्णन करें जिसकी कल्पना बहुत ही मुश्किल हो, तो वहां पर निसंदेह अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जबकि लंका दहन हो रहा था और हनुमान की पूंछ में जो है वो आग लगाई जा रही थी। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि लंका जो है वो सारी जल गई। तो जब आग ही नहीं लग पाई तो लंका का जलना जो है वो स्वाभाविक नहीं हो सकता। इसलिए बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार ही कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण के द्वारा हम अतिशयोक्ति अलंकार को जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ पर एक बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया जा रहा है और वो बच्चे की मुस्कान इतनी कोमल है, इतनी सुंदर है कि मरे हुए व्यक्ति में भी वो जान डाल सकती है। यहाँ पर जिस दृश्य का वर्णन किया जा रहा है वो ऐसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कितनी भी सुंदर, कितनी भी कोमल मुस्कान हो, लेकिन वो मरे व्यक्ति को जीवित करने में संभव नहीं हो सकती। इसलिए सीमा से परे वर्णन किया जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार ही कहा जाएगा। अगला अलंकार हम पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार। जहां प्रकृति को मानव के समान कार्य करते हुए दिखाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां पर ऐसा वर्णन हमें दिखाई दे कि प्रकृति जो है वो मनुष्य के समान कार्य कर रही है, हंस रही है, रो रही है, किसी भी तरीके से जो कार्य मनुष्य कर सकता है वो कार्य जड़ प्रकृति कर रही है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार ही होगा। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर मेघों को मनुष्य के समान सजता संवरता हुआ दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मेघों को उस प्रकार से सजता दिखाया जा रहा है जैसे कि मनुष्य सजता संवरता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हंस रही सखियां मटर खड़ी। इस उदाहरण में मटर की जो फलियां हैं उनको लड़कियों के समान हंसता हुआ बताया जा रहा है, अतः मानवीकरण अलंकार ही होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 अर्थालंकार और 3 शब्दालंकारों का अध्ययन किया। अब हम कुछ अभ्यास कार्य के द्वारा अलंकारों को पुनः समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर उनके नाम बताइए। पहला है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा।
यहाँ पर आपको सा शब्द जो है वो दिखाई दे रहा है, तो इसके सा शब्द आने से ही अलंकार कौन सा हमें समझ में आ जाएगा? हाँ, उपमा अलंकार। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे उसने चांदनी रूपी चादर को ओढ़ लिया है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरों में मानो गोल नीलम है जड़े। तो यहाँ पर भी आपको मानो शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है। मानो शब्द का प्रयोग किस अलंकार में होता है? हाँ, बिल्कुल सही, उत्प्रेक्षा अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये बिल्कुल अभी अभी आपको मैंने समझाया था। हाँ, अलंकार कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर फूलों को और कलियों को हंसता मुस्कुराता दिखाया जा रहा है। तो प्रकृति कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे प्रकृति लग रही है? जैसे मनुष्य हंसता मुस्कुराता है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पर घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अंबर जो है वो उपमेय है, और उपमान जो है वो पनघट है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया गया है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो वर्णन है वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति जो है वो प्रकृति रूपी जो है वो नायिका है, और वो आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डिबो रही है। तो यहाँ पर दो अलंकार हो जाएंगे, रूपक अलंकार भी होगा और मानवीकरण अलंकार भी होगा। ताजमहल सा घर, यहाँ पर अब आपको फिर से कौन सा वाचक शब्द दिखाई दे रहा है? सा। घर जो है वो कैसा है? ताजमहल के समान। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर भी उपमेय में जो है वो उपमान की कल्पना की जा रही है, और साथ ही आपको शब्द कौन सा यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए कौन सा शब्द नजर आ रहा है? मानो। तो मानो शब्द का प्रयोग किस में होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। अलंकार कौन सा हो गया इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। आपने इस समय जो अलंकार पढ़े और अभ्यास के द्वारा जिनका अध्ययन किया वो पूर्ण होता है। आशा है आपको ये अलंकार पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।